our first guest in the studio formally. Obviously, on the inauguration day, Gopi and a host of athletes had come, but formally, we have started to use the studio. Is my friend Deep Dasgupta. Deep, welcome to the Rev Sports Thank you, studio. partner. Congratulations on this, and thank you for having me over. I hope you liked it. This has brilliant. This has been in the making for several years. And yesterday, Deep and I were chatting, and I said it will be a privilege to show you if you can spare some time in between your commentary. And so today we sort of picked him up, and this is the show that we thought we'll put together. देखिए, पहला सवाल दीप से मुझे ये पूछना है, आप IPL में कमेंट्री कर रहे हो, इतना साल से कर रहे हो, the kind of talent आप देख रहे हो, somebody like a वैभव सूर्यवंशी, a प्रियांश आर्या, आयुष मात्रे, मैं जब ये देख रहा हूँ, यशस्वी जायसवाल के बारे में हम लोग बात ही नहीं कर रहे हैं, ये हो क्या रहा है यार, इंडिया तो 3 टीम बना के जीत जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से वाइट बॉल क्रिकेट को ग्रोथ मिला, तो इसमें दो चीज़ें, एक तो पिछले साल और इस साल और अगले साल भी थोड़ा सा हमें ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है, जिसको आप ओजीज कह सकते हैं। विराट, रोहित वुड बी बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, वुड बी रेयर 2 गाइज, मे बी थोड़ा सा मनीष पांडे, जडेजा, लेकिन अब ये ट्रांजिशन फेज़ में है, तभी और थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो अगला जनरेशन है दे कम फॉरवर्ड, और वो हो रहा है, एंड दैट इज़ ब्रिलियंट। सो वो एक चीज़ है। दूसरी बात, अगर आप फंडामेंटली भी बात करें ना, तो जैसे हमारा जनरेशन था या हमारे बाद वाला जनरेशन भी, हम लोग खेल रहे थे रेड बॉल क्रिकेट से, हम सीखते थे और फिर वाइट बॉल में ट्रांजिशन होती थी हमारी। लेकिन अब ये जनरेशन या आईपीएल जनरेशन, पोस्ट आईपीएल जनरेशन, आप देख रहे हैं कि वो सीख रहे हैं गेम वाइट बॉल क्रिकेट के साथ। तो बचपन से ही आप 20 ओवर के मैचेस खेल रहे हैं। आप अगर 12 साल के किसी बच्चे को आप जाएंगे देखने एकेडमी में, तो वो T20 या वाइट बॉल जो है वो बेसिक्स के ऊपर काम कर रहे हैं, उस टेक्निक के ऊपर। तो आई एम नॉट सरप्राइज कि हम ऐसे, और ऑब्वियसली जो क्रिकेट हम जैसा है हमारे देश में, आई एम नॉट सरप्राइज टू सी जो वाइट बॉल क्रिकेट में जो टैलेंट उभर के आ रहा है। आप वैभव सूर्यवंशी के बारे में मुझे थोड़ा सा बताइए। आई मीन जसप्रीत बुमराह को पहला बॉल में वो शॉट खेल रहा है, कैसे खेल सकता है? आई मीन मैं देख के सोच रहा था यार, यू आर प्लेइंग द वर्ल्ड्स बेस्ट बॉलर, व्हाट इज योर टेम्परामेंट, व्हाट इज योर मेंटल फ्रेमवर्क लाइक? देखिए, तीन महीना पहले मैंने लिखा था वो पाकिस्तान मैच में आउट होने के बाद जेस्चर, सो आई सेड दिस इज नॉट वेयर यू बिलोंग, यू आर अ ग्रेट, यू हैव दैट काइंड ऑफ टैलेंट, आपको ये सब करने का जरूरत नहीं है। बट वहां से आज वैभव भी इम्प्रूव कर चुके हैं। अगर आप देखो द काइंड ऑफ ऑडेशियसनेस, द काइंड ऑफ, जस्ट टेल मी, इज ही रेडी फॉर इंडिया? आर यू सीइंग हिम इन आयरलैंड? सो दो चीज़ें। सबसे पहले वैभव की मैं ये बात कहूँगा कि इज़ अ जनरेशनल टैलेंट, बहुत ही खास टैलेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एंड सो बेस्ड ऑन दैट, एक होता है कि रेडी होने के लिए दो चीज़ें, एक टेक्निकली और एक मेंटली, खासकर इंटरनेशनल लेवल पे। टेक्निकली हमने देख लिया, क्योंकि ये साल उनका दूसरा साल है। पहला साल आप कह सकते हैं अच्छा अननोन कमोडिटी है, जानते नहीं है, लेकिन इस साल सब गेंदबाज, सब टीम्स उनके अगेंस्ट प्लान्स लेके उतरे हैं, उसके बावजूद वी आर सीइंग व्हाट ही इज डूइंग राइट नाउ। तो वो एक चीज़ है, तो हमें पता लगे कि टेक्निकली ही इज़ देयर, ही इज़ प्लेइंग द वे ही इज़ अगेंस्ट द बेस्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड। दूसरा साइड है, जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं तो काफ़ी सारे उतार चढ़ाव होते हैं। इज ही मेंटली रेडी? और ऐसे टैलेंट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, इज़ अ ड्यूटी ऑफ केयर, कि आपको संभालना पड़ता है ऐसे टैलेंट को, मेंटोर करना पड़ता है। तो मैं उतना पर्सनली नहीं जानता, मैं ये कह सकता हूँ टेक्निकली ही इज़ रेडी, मेंटली कैन ही टेक द रिगर्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट, वो उसका मुझे नहीं पता। अगर वो उस तरीके से तैयार हैं, देन आई थिंक ही शुड बी देयर अबाउट्स। क्योंकि जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा, सब कह रहे हैं कि उनका होना चाहिए, आप किसको निकालोगे? संजू को निकालोगे, अभिषेक को निकालोगे, राइट? ईशान उसके बाद ईशान है, उसके साथ ही साथ यशस्वी की तो हम बात ही नहीं, जैसे आपने कहा यशस्वी, तो बहुत ज़्यादा टैलेंट है। तो इसलिए और ज़्यादा ज़रूरी है जो ड्यूटी ऑफ केयर की मैं बात कर रहा हूँ, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर समवन एज यंग एज हिम। देखिए, मैंने सवाल इसलिए पूछा कि आप आयरलैंड खेल रहे हो, आप जिम्बाब्वे खेल रहे हो, रिलेटिवली 2 देश जहां पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। सेकेंडली, T20 वर्ल्ड कप अभी खत्म हुआ है, सो आपके पास एक टाइम है टीम को बनाने के लिए। सो इसीलिए मैंने पूछा कि ठीक है, इंग्लैंड आई अंडरस्टैंड हाई प्रोफाइल मोर व्हाटएवर दैट यू गो इन विथ योर टेस्टेड वंस, बट इन एन आयरलैंड सीरीज, इन अ जिम्बाब्वे सीरीज, डू यू ट्राई अ वैभव? Do you try a Priyansh Arya? Do you try people like that? Even Yashasvi, who doesn't play the T20 format, do you give those guys an opportunity and not play the usual ones? देखिए, वो एक सोचने का तरीका हो सकता है जहाँ पे you want to try, but
इस फॉर्मेट में मेरा ये मानना है कि क्योंकि आप इतना ज़्यादा T20 खेलते हैं, तो जब भी आपका वर्ल्ड कप आएगा, कब बड़ा टूर्नामेंट आएगा, तो यू विल लुक एट करंट फॉर्म टू अ ग्रेट एक्सटेंट. दूसरे फॉर्मेट्स, टेस्ट मैचेस हो, ODIs हो, उसका थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि वहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए होगा. एवरीथिंग एल्स वुड मैटर एज वेल, और उतना ज़्यादा हम खेलते भी नहीं हैं. बट T20 की बात करें कि हम इतना ज़्यादा खेलने लगे हैं, हम क्या, सभी लोग, इतना ज़्यादा होने लगा है कि आई थिंक करंट फॉर्म विल मैटर. वहाँ पे आप ज़रूर, आप वो सोच हो सकते हैं कि व्हाई नॉट गिव अ ट्राई एंड सी कैसा कर रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट में, थोड़ा टेस्ट भी दे दिया. और क्या हो जाता है ना कि ऐसे लोगों को जो अच्छे फॉर्म में हैं, उनको रिवॉर्ड देना भी फ्रॉम टाइम टू टाइम ज़रूरी हो जाता है, टू मोटिवेट देम कि चलो हाँ, ये थोड़ा सा आपने उनको चखा दिया कि ये है. मतलब मे बी आयरलैंड जैसे कहा, शायद उतना हाई प्रोफाइल नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट तो है. थोड़ा सा आपने चखाया उनको कि भैया ये ज़रूरी है. इंडियन एनवायरनमेंट कैसा होता है, इंडियन ड्रेसिंग रूम कैसा होता है, गौतम गंभीर बतौर कोच क्या चाहते हैं, कप्तान क्या चाहता है आपसे. सो अगर नहीं भी खेल रहा अगला सीरीज़, यू कैन कम बैक एंड थिंक कि अच्छा, मुझे ये चीज़ों पे डेवलप करना है, चाहे वो टेक्निकल हो, फिजिकल हो, मेंटल हो. तो दैट गिव्स यू अ लिटिल बिट ऑफ एन आइडिया कि क्या चाहिए मुझे to survive there and to thrive at that level. Deep, you've played the game at the highest level. When Vaibhav Suryavanshi जसप्रीत बुमराह को पहला बॉल में वैसे मारते हैं, या प्रियांश आर्या मैट हेनरी को मारते हैं, कैन यू ट्राई एंड डिकोड दिस फॉर मी कि इनका सोच क्या है? आई मीन ऑब्वियसली फियरलेस है, बट कैन यू एनालाइज दिस फॉर मी दैट यू आर प्लेइंग द वर्ल्ड्स बेस्ट बॉलर्स? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत बार सुनते हैं, आपने भी सुना होगा, कहा भी होगा, यू प्ले द बॉल नॉट द बॉलर. राइट? ये लोग उस चीज़ को, दे आर वॉकिंग द टॉक, दे आर नॉट जस्ट टॉकिंग कि हाँ हम, सो दे आर एक्चुअली डूइंग इट. कि भैया बॉल, चाहे वो जसप्रीत बुमराह हो, मैट हेनरी हो, रबाडा हो, मैं नहीं देख रहा कि कौन डाल रहा है, मैं बस बॉल को देख रहा हूँ और मैं रिएक्ट कर रहा हूँ. और वो एक बहुत अच्छी चीज़ है इस जनरेशन के साथ कि देव बिकम रिएक्टिव. और हम वही कहते हैं जब कोचिंग भी करते हैं कि भैया आपको बस बॉल देखना है और रिएक्ट करना है इंस्टिंक्टिवली एंड ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स. और ये जनरेशन इज़ एक्चुअली डूइंग दैट. दे आर ट्रस्टिंग देमसेल्व्स, देयर स्किल सेट, और कॉन्फिडेंस लेवल बहुत फ़र्क पड़ा है पोस्ट IPL. दैट हैज़ चेंज्ड प्लेयर्स, हाउ दे थिंक, हाउ दे प्ले. तो बहुत फ़र्क पड़ा है. अभी तक 2 हफ्ता मान लीजिए, 15 days of the IPL is done. If I ask you to kind of take a pick, आपको क्या लग रहा है? I mean, what are the teams that you think are kind of looking really good? Which teams? Because we are in Kolkata. Yes. Kolkata so far hasn't really done well, and we are being constructively critical here. Ajinkya is a friend of ours, 100%. so we know that. But it's not, and for that their injuries are also an issue. No Harshit Rana, no Mathisha Pathirana so far, etc., etc. Sunil has been injured, Varun has been injured, so it's an unfortunate situation. Yes. But what are the teams you reckon for you are looking the part? देखिए, अभी इट्स जस्ट अ स्टार्ट. अभी हम जब बात कर रहे हैं, अभी 3rd राउंड ऑफ मैचेस शुरू हुआ है. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्रिकेट टू बी प्लेड. बट अर्ली स्टार्टर्स कहेंगे या अर्ली जो आगे निकले हैं इस टूर्नामेंट में, मुझे लग रहा है RR इज़ लुकिंग रियली गुड, RCB इज़ लुकिंग वेरी गुड. ये 2 टीम, बेसिकली पंजाब इज़ लुकिंग वेरी गुड. ये 3 मुझे ऐसे लग रहे हैं टीम्स, दे हैव समथिंग इन देम. और मुझे ज़्यादा लग रहा है RCB और पंजाब, बिकॉज दे हैव अ लिटिल मोर एक्सपीरियंस. हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि RR इज़ द मोस्ट एक्साइटिंग टीम सच. बट ये 3 अभी फ़िलहाल लग रहा है कि जिन्होंने स्टार्ट, अगर इसे हम 100 मीटर का स्प्रिंट देखें तो स्टार्ट अच्छा मिला इन तीनों को. अब बीच वाला फेज़ आएगा और फिर फिनिश आएगा. एज यू ऑब्वियसली यू नो इट बेटर देन एनीवन एल्स, उसेन बोल्ट का स्टार्ट धीमे होता था, and then है ना. तो स्टार्ट में there are other guys, Maurice Green वगैरह would have a better start, right? Tyson Gay वगैरह, they had a better start. But then middle और end phase में it was, so उसेन बोल्ट को हराना मुश्किल था. So I look at it as a 100 meter, जहाँ पे स्टार्ट अच्छा मिला है, but on paper it's difficult. I guess on paper the best team is MI. और हमको ये भी पता है कि MI का एक्चुअल टूर्नामेंट मई महीने में शुरू, मई में शुरू होता है. सो पहला 4-5 मैच तो मैं MI को वैसे भी काउंट नहीं करता. ये अलग बात है कि इस साल पहला मैच जीते आफ्टर 13 years. सो मिडिल फेज और एंड फेज वुड बी ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट दीज 3 teams I thought has got a really good start. The one question, when I say, and you and I celebrated the talent, the batting talent, but when I look at the spin cupboard, मुझे यार उतना नहीं दिख रहा है. मुझे
from all the teams, अगर मैं देखूं कि somebody who has really stood up, मुझे नहीं दिखा है. Who are the people you reckon who can actually, I mean, when I see a Priyansh Arya, Vaibhav Suryavanshi and this kind of talent, and I compare with the ball, even the faster bowlers, I can see an Ashok Sharma doing well. Yeah. I can see people bowling at 150. So, but, in batting, we should also mention a Samir Rizvi has done very, very well. But I can't see someone in the spin department. है एक तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस, एक पहले क्या होता था आईपीएल में, आपको भी याद होगा कि ओवरसीज ओपनर्स होते थे तो आप स्पिनर डाल देते थे. जैसे ही ओवरसीज कोई बैटर आया तो आपने स्पिनर डाल दिया, मिडिल फेज हो जो भी हो. बट अभी ओवरसीज बैटर्स बिकॉज ऑफ अगेन इतना ज़्यादा इंडिया या सब कॉन्टिनेंट में खेल रहे हैं आईपीएल वगैरह, तो दे आर ऑल्सो गेटिंग बेटर अगेन स्पिन. पीपल लाइक लेट्स अभी ब्रेविस तो शुरू नहीं किया, ब्रेविस एंड ऑल दिस गाइस, स्टब्स इज ब्रिलियंट, क्लासन इज ब्रिलियंट, तो वो भी इम्प्रूवमेंट हमें देख रहा है फ्रॉम ओवरसीज बैटर्स अगेंस्ट स्पिन. वो एक बात. कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा सा अंडर रडार जाती हैं, जैसे अक्सर हैज़ बोल्ड रियली वेल, लेकिन हम उतना ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, हालांकि वो 1-2 ओवर तो पावर प्ले में भी डाल रहा है. हर्ष दुबे इज़ रियली गुड. एक और चीज़ हुआ जो ट्रेडिशनली मेन स्पिनर्स थे, राशिद इज़ कमिंग बैक. पिछला 1-1.5 साल उतना खास नहीं गया पोस्ट हिज इंजरी एंड ऑपरेशन. आई थिंक ही इज़ गेटिंग बैक टू हिज बेस्ट. स्टिल नॉट एज हिज बेस्ट बट कमिंग बैक. जो बड़े नाम थे उनका उतना सीजन अच्छा नहीं गया. वरुण से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वरुण इज नॉट bowling well. What is, you were there for the World Cup as well. Yes. What is Varun's problem? So I think it's a two-pronged thing, right? So number one is players जो है जिस लेंथ पे वो डालते थे because it was quicker, so उनका थोड़ा सा बैक ऑफ लेंथ था. उस लेंथ को पहले लोग सामने खेलते थे या स्वीप मारने की कोशिश करते थे, बट इट वॉज अ लिटिल फर्दर. बट अभी आप नोटिस करना बैकफुट से ज़्यादा खेलने लगे हैं विद अ स्ट्रेटर बैट. पहले बैकफुट से कोई अगर छक्का मारता था सीधा वॉज आंड्रिक क्लासन, 2 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ. लेकिन आप जितना देखोगे उतना ज़्यादा बैटर बैकफुट पे खेल रहे हैं और बैकफुट से बड़े शॉट्स खेल रहे हैं. अभी बहुत सारे लोग खेल रहे हैं, फिल एलन और ये सब खेलने लगे. दैट इज़ वन. तो वो जो लेंथ जहाँ पे ही वॉज सो सक्सेसफुल, वो लेंथ से अब लोग उनको मारने लगे. दैट इज़ वन. थोड़ा सा उससे क्या हो गया, मेरे ख्याल से थोड़ा कॉन्फिडेंस नीचे आया है. तो अभी देखना ही इज़ ट्राइंग टू बोल थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर. So he has kind of still hasn't found the next avatar of his as far as the length is concerned. So what is happening is I think he's bowling faster. थोड़ा सा मुझे लग रहा है mentally defensive हो गया है. I was about to ask you that when I covered that game, that semi-final when Jacob Bethel took to Varun. शायद ऐसे लग रहा था कि वो थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट दिख रहे थे मुझे. Is that something that he has to overcome? He has to overcome because again if you think about it, he's never had a kind of a dip in his international career. This is the first time in his international plus IPL career. If we just excuse that 2021 World Cup because he was a rookie then. Almost. Exactly. Yeah. So he hasn't really faced that. So तो वो अभी एक और change की ज़रूरत है in his bowling and his approach. Defensive में इसलिए कह रहा हूँ. I just think that he's rushing a little bit. क्योंकि जब आप defensive हो जाते हो ना, आप कभी कभार सोचते हो कैसे मैं बच के निकल सकता हूँ. So tell me what was his biggest strength? He would obviously that length and all, but he would attack the stumps. Now he does not attack the stumps as much. अभी क्या पीछे फील्डर है, थोड़ा सा छोटा और वाइड कर देता हूँ, कट खा के एक लेके, वो थोड़ा सा डिफेंसिव माइंडसेट हो जाता है. व्हेन यू सेइंग कि मैं कट खा के सिंगल दे के 6 ओवर में 6 रन 7 रन दे के निकल जाता हूँ, वो थोड़ा सा आ जाता है व्हेन यू आर नॉट कॉन्फिडेंट. तो वो थोड़ा जो आपने कहा कॉन्फिडेंस लेवल भी थोड़ा सा नीचे है. ही स्टिल लुकिंग टू फाइंड दैट राइट लेंथ. थोड़ा सा ही इज़ नॉट अटैकिंग द स्टम्प्स एट मोर दैट मच एनी मोर. ही इज़ गॉन थोड़ा सा आउटसाइड ऑफ स्टम्प. तो उनका जो मेन स्ट्रेंथ था लेग बिफोर और बोल्ड वाला, वो ऑप्शन थोड़ा सा कम कर रही है बिकॉज ही इज नॉट अटैकिंग द स्टम्प्स एनीमोर. सो इफ यू वर टू स्पीक टू हिम, व्हाट इज द सजेशन? आई वुड वर्क ऑन हिज मेंटालिटी. आई से कि आई डोंट केयर आपको 4 ओवर में 40 रन पड़े, 4 ओवर में 50, मुझे आपसे विकेट्स चाहिए. तो द मोमेंट दैट माइंड सेट चेंजेस फ्रॉम मैं 6-7 रन दे के निकल जाऊँ, फ्रॉम देयर टू नहीं आई डोंट केयर मैं ओवर में 10 रन खा रहा हूँ, 2 छक्के खा रहा हूँ, बट मुझे विकेट लेना है. द मोमेंट दैट शिफ्ट हैपन्स अगेन एंड ही गोज बैक टू हिज प्रीवियस माइंड सेट ऑफ अटैकिंग, थिंग्स मेरे हिसाब से विल फॉल इन टू प्लेस. You think so? Yeah, 100%. Because one of the major things about him through his career, somebody who was not part of the system, बाहर से आके
you know, he's made a huge impact and played a big role in India's success in T20 last couple of years, is his mental strength. आप सोचो ना कि कोई formal training नहीं, कुछ नहीं, TNPL से as an architect आए, खेले, and he's become world #1 bowler. That takes a lot of courage and mental strength. तो हमें पता है कि he's strong. बट ये है कि थोड़ा सा भी फाइन ट्यूनिंग की ज़रूरत है. फॉर दैट आई एम श्योर देयर इज़ अभिषेक, देयर इज़ द होल सेटअप इन केकेआर, दे विल हेल्प. बट वो मुझे लगता है इज़ समथिंग दैट आई वुड डू. Last few questions, Deep. One, you mentioned KKR, and that is why I ask. I mean, you know, there has been so much talk on Ajinkya Rahane, and because we are recording in Kolkata, Yes. We are not specifying any particular game, just as a generic thing. You know, when Ajinkya Rahane even scores a 67, it's a 40 balls, right? So my point is, and again, both of us are very close to Ajinkya Rahane. We both like him. We've celebrated him as a captain and all that. My point is, the team scored 220. So the 220 means a strike rate of 190. The team strike rate. Yes. Your strike rate 67 or 40 balls means it's 167, 168. So even batting during the power play, you're under. You're under the team strike rate. Plus Wankhede is a 240 par score these days. Yes. So which is 200 strike rate. Yes. Do you reckon Ajinkya has to evolve further? Is Ajinkya a double-edged sword for KKR? As leader, is it a risk? How do you see Ajinkya Rahane? That's a very interesting one. How I see it is... Okay, let me add one more point. And more, because, see, when I see a Finn Allen going 25 of 6 balls, I'm okay. But because that middle order of Rinku, Raman and Anukul are not doing as much, it is contingent on Rahane and 100%. Finn Allen. My take is, I still think there is a role for players like Ajinkya who can bat till the 16th, 17th over, but at a higher strike rate, maybe not as high as the team's strike rate, but that's where the others come into play as well. कि बाकी लोग आके they contribute, like Finn Allen की 10 बॉल पे 20 बना दिया, किसी ने 15 बॉल पे 25 बना दिया. Those contributions are important, and that's where I think that middle order has not fired, and I also think they should have got a few more players at the auction, middle order में. कहीं ना कहीं वो middle order में auction में they missed on a trick or two getting some more players in that middle order who can bat freely, because आपको पता है कि Ajinkya ऐसे bat करेंगे. You know कि we've got at least one guy who can bat till the 16th, 17th over. But have you got the players to bat around him? That is important. आप RCB का सक्सेस उठा के देख लें, विराट देख लें. विराट इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल. आपको वो मैच जिता के देगा, बट ही ऑल्सो नीड्स गाइज जो दूसरे काम करेंगे. एंड मिडिल ऑर्डर में टिम डेविड, रोमारियो, शेपर्ड, यहाँ पे आप कंपेयर करो तो कोई कंपैरिजन नहीं बनता. So, कहीं ना कहीं वो ऑप्शन में मुझे लगा कि मिडिल ऑर्डर दे शुड हैव स्ट्रेंथेंड, दे शुड हैव गॉट. अभी भी ऑप्शन है जो पिछले मैच में ऑब्वियसली बारिश के चलते नहीं हुआ, रॉफमन पाल, दैट्स अ गुड ऑप्शन, एंड एग्जैक्टली बिकॉज ऑफ दैट ही नीड्स टू बी देयर. अगर 200 के स्ट्राइक रेट पे टीम खेल रही है, अगर वो 160-70 पे भी खेला, दैट्स फाइन. एक और इशू जहाँ पे ही नीड्स टू इवॉल्व इज अगेंस्ट स्पिन. पहले 6 ओवर अगेंस्ट फास्ट बॉलर्स इज वेरी गुड. हिज स्ट्राइक रेट इज हाई, ही इज ऑलरेडी इवॉल्व. उसका बैट स्विंग थोड़ा सा चेंज हुआ ऐसा मुझे लग रहा है. बट स्पिन के साथ अगर आप देखोगे, दैट्स वेयर ही नीड्स टू इवॉल्व. स्पिन के साथ जो मिडल ओवर्स में, देखिए मेरा ये मानना है इस फॉर्मेट में लास्ट 5 ओवर और पहले 6 ओवर लगभग teams will be thereabouts. थोड़ा 5-10 रन का फर्क होगा, that is also a lot, but thereabouts. But middle overs में how many sixes do you hit? How many boundaries do you hit? What is middle overs में आपका क्या strike rate है बैट के साथ, और आपका क्या wicket taking ability है. Last year KKR has been so good because middle overs में you had spinners, चाहे वो वरुण, सुनील नारायण हो, उसके पहले पीयूष हो, whatever सुनील के साथ. That becomes मेरे हिसाब से very important. और कहीं ना कहीं that middle phase is where KKR struggled last season, and it seems like that's where they need to kind of evolve or do better this season. Last question, somebody you've played with, मोहम्मद शमी. Legend. 4 ओवर में 9 रन, 18 डॉट बॉल्स. उस दिन सौरव गांगुली आप और मैं दोनों थे. स्टेज में बोल दिया कि बुमराह के साथ मोहम्मद शमी को होना चाहिए फॉर इंडिया. डू यू सी स्टिल होप? डू यू सी शमी स्टिल वेयरिंग दैट ब्लू जर्सी? जब उस दिन उन्होंने मुझे स्टेज में कहा कि भूख अभी भी है, एंड आई वाज लुकिंग एट हिम, ही डिडंट हैव अ इवन एन आयोटा ऑफ फैट. अभी पीछे मैं उससे बात कर रहा था, ही वाज सेइंग कि अब दिन में एक बार खा रहा है, एंड ही इज लुकिंग आफ्टर हिज न्यूट्रिशन एंड ऑल ऑफ दैट. मैं खा तो रहा है, क्या बिरयानी भी खा रहा है? कहता है नहीं एक बार खा रहा हूँ, लेकिन आई एम केयरफुल. दिस इज वेरी गुड.
सी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जहाँ पे जिस स्टेज में अभी मोहम्मद शमी है, देखिए उनके स्किल के साथ दे कांट बी अ क्वेश्चन अबाउट स्किल. अभी भी उससे बेटर सीम पोजीशन वर्ल्ड क्रिकेट में किसी का नहीं है. वो सब चीज़ें तो हैं. जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है उस स्टेज में इज़ द हंगर, जो भूख की आपने बात की. अगर वो है एंड ही कीप्स हिमसेल्फ फिजिकली फिट, देयर इज़ नो रीज़न व्हाई ही शुडंट बी. एंड ऑफ द डे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है परफॉर्मेंस. अगर किसी का परफॉर्मेंस आता रहता है देन यू कांट स्टॉप हिम. और वो भी शामी जैसा ट्राइड टेस्टेड प्रूवन कस्टमर. बट यही है, इस फॉर्मेट तो सही है, क्योंकि फिर अगर हम मुझे एक ही चीज़ लगता है कि हम बोलते हैं कि इसको होना चाहिए, बट किसकी जगह आप अर्शदीप को ड्रॉप करोगे? मैं बुमराह के साथ क्या आप अर्शदीप को नहीं खिलाओगे? हम जनरली हर्षित ने क्या बुरा किया है मिडिल ओवर्स में? मैं अगर रेड बॉल के बारे में बात करूं, न्यूजीलैंड. ओके, सो नाउ माय नेक्स्ट पॉइंट इज रेड बॉल में इज ही फिट इनफ टू बोल 3 स्पेल्स इन अ डे? रणजी ट्रॉफी में तो किया है. वही मैं कह रहा हूँ. तो अगर इफ इज देयर, if his third spell is as good as his first or second or whatever, then why not? तो उसके लिए दैट भूख की हम बात करें जो हम अभी भी देख रहे हैं, पीपल लाइक विराट एंड रोहित, शामी, इफ ही हैज़ दैट हंगर और भूख अभी भी है 100%. बिकॉज जो वो SRH वाले मैच में, आई मीन द 2 टॉप प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, राइट? उसके बाद भी जो प्लेयर्स आए, देयर आल्सो टॉप प्लेयर्स. नोबडी हैड अ क्लू क्या चल रहा है. So obviously that skill is still there, but why can he sustain it over a period of time? Final question, Deep, about you. So commentary जब आप करते हो, you've done commentary now for close to a decade. What do you? So how has commentary changed? When you hold the mic, you are a caller, you're an expert, you're doing all. You've done all roles. Yeah. How has it changed? What are you giving the viewer? What are you wanting to give the viewer? Yeah. That because I'm seeing the screen. Yeah. And the difference is, and Sanjog and I had this conversation before he joined ICC, is that earlier there was one feed with many consumers. Yes. Now there are many feeds with one consumer. I have my option. I'll switch from Deep to Devashish. True. So what is it that you give the viewer? Okay, so what I give is obviously the viewers will tell me or you will tell me. But what do you want to give? What I want to give, जो मैं कोशिश करता हूँ, is try and be the bridge between the game itself and the viewers. Whether I agree, disagree, that's a different thing. But अगर किसी ने कोई शॉट खेला है तो क्यों खेला है, क्या सोच हो सकती है, वो बताना. Try and kind of let people know कि यार बंदा, even if I disagree and I would mention कि उसने ऐसा किया इसलिए किया, लेकिन शायद मैं अग्री नहीं करता, या ये डिसीजन लिया तो क्यों लिया होगा, देन मैं अग्री करता हूँ नहीं करता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, टॉस जीत के पहले बैटिंग क्यों? ओके, इसलिए क्योंकि दैट इज़ अ बैटिंग, ईडन हैज़ बीन अ बैटिंग फर्स्ट वेन्यू, जहाँ पे पिछले 6 मैच में 4 बार टीम्स बैटिंग फर्स्ट हैज़ वॉन, बड़े स्कोर बना के 200 प्लस बना के. सो यू अंडरस्टैंड क्यों लिया है. बट आई अग्री? नो, आई डोंट अग्री. बारिश का माहौल था, बारिश कर्टेल हो सकती थी मैच, सो आई डोंट अग्री. बट टू से कि आई डोंट अग्री, देयर हैज़ टू बी सम रैशनल ना, वहाँ पे इतने लोग बैठे हैं. So you explain and then you. So that is what I want to do. And कोई शॉट खेलता है to be. So I look at it, the advantage is because I also coach, so I look at it from a coach's point of view. I look at it from an analytic point of view, analysis point of view, कि क्यों हो रहा है. And the whole idea is to bridge कि players या मैच में जो हो रहा है with the people who are sitting at home and watching. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. मैं ये बात बोल के ख़त्म करूँगा कि अभी तो खाली आप दीप दासगुप्ता को एज एन एनालिस्ट, कमेंटेटर, कोच, ये सब में देख रहे हो एंड सेलिब्रेट भी कर रहे हो. मैं भी करता हूँ, दोस्त है, भाई है. बट कुछ दूसरा अवतार में भी समर में शायद देखोगे. क्या, वो अभी नहीं बताने वाला हूँ. Deep and I, we are planning something. If this comes through, then you will see Deep in a very different avatar come July. What, where, how, let's keep this a secret for the moment, but Deep Dasgupta, go well. Thank I you have so much. absolutely been very proud seeing the way you have evolved. Thank you, Great Maurya. job. Keep going. And proud of you as well, and congratulations.